कि सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में भगवान का विस्मरण ना हो। ऐसा अभ्यास कर ले। फिर ये बात कि अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे, पर देखो जरा सा शरीर में पीड़ा होगी तो मन बुद्धि का खिंचाव हो जाता है। मन बुद्धि का शरीर दुख सुख में खिंचाव होना ये बहुत भारी त्रुटि है आध्यात्मिक मार्ग के पथिक की। सुख में या दुख में दोनों हमारे बांधने का, शुभ या अशुभ दोनों बांध, सुख या दुख दोनों बांधने वाले हैं। तो प्रथम धरा में बहुत उत्तम बात है कि संसार की सेवा और शरीर के राग का त्याग और स्वरूप में प्रीति या भगवान में प्रीति। शरीर का कोई महत्व नहीं है, यही हमको शरीर के राग की स्थिति प्रदान करता है। पर शरीर का महत्व है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, इसके बाद की बात है। जैसे हम भक्ति में है तो भगवान की सेवा में आने वाले एक लोटे को भी पूज्य भाव से देखते हैं ना, मार्जन करके अच्छी जगह रखेंगे, भगवान की सेवा का लोटा है, तो ये जिससे हम मार्जन कर रहे हैं लोटे का, वो भी तो सेवा का पात्र है। तो फिर वो प्यारा भगवान के संबंध से हो जाता है। पहले प्यारा देहाभिमान से भोग भोगने के लिए होता है, अभी भगवान की सेवा का पात्र हो गया। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। भक्ति शरीर से, मन से, वाणी से कामना रहित होकर, कामना ही मल है, मैं आपका सेवक हूं। अब सब कुछ भगवान का हो गया, अब कुछ त्याज्य नहीं बचा। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, सब कुछ भगवान का है। ये शरीर भी भगवान का है, ये वस्त्र भी भगवान का है, ये वाणी भी भगवान की, ये मन भी भगवान का, और मैं भी भगवान का। अस्तित्व खत्म। ज्ञान में शरीर मायाकृत, मैं चिदानंद, मायाकृत का त्याग, चिदानंद में स्थिति, फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर ये भी ब्रह्म। बाद में ये बचता नहीं है, हाँ ये भी ब्रह्म स्वरूप। तो पहले भी ब्रह्म स्वरूप था। जैसे पलटाओ इसको, पंचभूत जब अपने स्वरूप में आए, वो जब अपने स्वरूप में आए तो त्रिगुणात्मिका अहंकार, अहंकार जब अपने स्वरूप में आया तो महातत्व, महातत्व जब अपने स्वरूप में आया प्रकृति, प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो ब्रह्म। तो पंचभूत क्या हुए? उधर से जब आया तो ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिगुण अहंकार, उसी में पंचभूत। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले व्यतिरेक पद्धति अति आवश्यक। व्यतिरेक माने त्याग नहीं, ये नहीं, क्योंकि हम पहले ही लगे हुए हैं उसमें, और उसे मान लिया तो और उसमें रति हो जाएगी। पहले विरति फिर रति। बहुत सुंदर विवेक काम कर रहा है आपका। भगवान का आश्रय लेकर बढ़ो और जीवन मुक्त अवस्था तक विश्राम मत मानना, मनोरंजन मत करना, जब तक ये वास्तविक अनुभव ना हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव हो जाए। तो अब जैसे अभी कोई थप्पड़ मारे तो लगेगा कि थप्पड़ मारा गया, पर उसकी व्यथा नहीं होगी, उसकी व्यथा नहीं, उसका क्यों मारा इसने, ये देहाभिमान प्रश्न करता है। ज्ञानी ने इसका प्रारब्ध था, उसके अंदर प्रेरित हुआ, मार दिया। अपने हाथ से लग जाए तो क्या करेंगे हम? अपनी जबान दांत से कट जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसे दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा दूसरे शरीरों के द्वारा जब आत्मवत, तब समझ ले हमारा ज्ञान सिद्ध हो रहा है। पर भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करते हुए, और फिर नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप करते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। एक प्रश्न और महाराज जी, महाराज जी अगर सदगुरुदेव भगवान साकार रूप में न हो अपने सामने तो अहंकार कैसे कम हो सकता है? उनके द्वारा जो दिए हुए वचन होते हैं ना, मंत्र होता है, नाम होता है ना, वो शाश्वत होता है, वो नित्य होता है। तो गुरुदेव का मूर्तिमान रूप तो अंतर ध्यान हो सकता है, पर अमूर्त रूप आपके साथ रहेगा। वही अमूर्त रूप ही अहंकार का नाश करता रहता है। गुरुदेव